अब बात करते हैं जोशीमठ की और वहां के आपदा की। जोशीमठ से खबर, डेंजरस होटल को गिराने के लिए आज तीसरे दिन भी बात करें तो कार्रवाई जारी है। खराब मौसम बड़ी चुनौती है इस वक्त। होटल के डिसमेंटल होने में वक्त लगेगा क्योंकि मशीनों का इस्तेमाल नहीं होना है। मैनुअल तरीके से होटल को डिसमेंटल किया जा रहा है, लेकिन अब तक 185 परिवारों के 657 लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। ये आंकड़ा सामने आया है। 83 भवनों के 615 कमरों का सर्वेक्षण हुआ है। तो कुल मिलाकर के जोशीमठ में जो स्थिति है उससे निपटने में चुनौती मौसम आ रहा है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। खराब मौसम के बीच मैनुअली ऐसे भवनों को गिराना, ऐसे होटल्स को गिराना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन इसके अलावा आंकड़े सामने आए हैं। 185 परिवारों के 657 लोगों को शिफ्ट किया गया है। इस दरमियान सुरक्षित जगहों पर उन्हें भेजा गया है, लेकिन होटल को डिसमेंटल करने में अभी वक्त लगेगा। ये बताया गया था कि 7 से 8 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन खराब मौसम ने चुनौतियों को बढ़ा दिया है। जोशीमठ की स्थिति, जहां डिसमेंटल करने की प्रक्रिया में खराब मौसम आड़े आ रहा है। तो जोशीमठ को लेकर लगातार एक्शन में है सरकार। सरकार ने प्रभावितों की मदद के लिए कई घोषणाएं की हैं, जैसे कि नई टिहरी के तर्ज पर बसाने की कोशिश होगी, 45 करोड़ की आर्थिक सहायता मंजूर, पुनर्वास के लिए 5 जगहों की पहचान और किराए पर रहने वालों के लिए 5000 का प्रावधान। राहत शिविर में रहने वाले लोगों के लिए रोजाना 450 रुपए होंगे और हर पशु के विस्थापन के लिए 15,000 रुपए होंगे। बिजली पानी का बिल 6 महीने तक के लिए माफ होगा और सरकारी बैंक से लिया लोन 1 साल तक न भरने पर छूट दी जाएगी। सरकारी बैंक के लोन की किश्त को रोकने के लिए केंद्र से अपील की गई है। 1 हफ्ते के भीतर केंद्र से आर्थिक पैकेज की भी मांग की गई है। सीएम और सभी मंत्री 1 महीने का वेतन भी देंगे। तो देखिए, अभी तक राहत और बचाव कार्य के मद्देनजर ये बड़ी अपडेट है, जहां कई तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं उन लोगों को जो कि शिफ्ट हुए हैं या फिर राहत शिविर में रह रहे हैं। इसी बीच आगे बढ़े और आपको बताएं कि जोशीमठ आपदा के कारण औली नेशनल विंटर गेम पर भी असर पड़ा है। नेशनल विंटर गेम के आयोजन पर संशय की स्थिति बरकरार है। नेशनल विंटर गेम होंगे या नहीं होंगे ये अब तक साफ नहीं है। तो जोशीमठ आपदा के कारण औली का नेशनल विंटर गेम होगा या नहीं होगा, इस पर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। साल में एक बार होने वाले बर्फ की चादर पर विंटर गेम्स, जिसका आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर तमाम स्कीइंग और विंटर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो आएंगे या नहीं आएंगे इस पर संशय के बादल हैं, क्योंकि जोशीमठ की जो स्थिति है, रास्ता वही है, वहीं से गुजरना है और नजदीकी भौगोलिक स्थिति लगभग बराबर। और ऐसे में औली विंटर गेम्स होगा या नहीं, इस पर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। जोशीमठ आपदा के बादल औली नेशनल विंटर गेम पर मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी विनोद का, ग्राउंड पर मौजूद हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से आपदा के बीच औली नेशनल विंटर गेम, जिसका साल भर इंतजार करते हैं तमाम खिलाड़ी, तमाम पर्यटक, उनके लिए कोई अपडेट नहीं आ पा रही है। कैसी स्थिति है, क्या बातचीत चल रही है ग्राउंड पर, विनोद? देखिए स्नेहलता, फरवरी माह में नेशनल विंटर गेम्स ओली में होने थे, लेकिन अभी पूरी तरह से इन गेम पर संशय बरकरार है, क्योंकि पूरा ध्यान राज्य सरकार का, जिला प्रशासन चमोली का केवल जोशीमठ आपदा है, उससे कैसे निपटा जाए इस पर ध्यान है। लेकिन फरवरी माह में विंटर गेम होने थे, इस पर अभी संशय बरकरार है। हाल ही में जोशीमठ में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री का ये बयान भी सामने आया था कि अलग अलग राज्यों के, यानी बहुत से ऐसे राज्य हैं जिसके खिलाड़ी विंटर गेम्स में प्रतिभाग
प्रतिभाग करते हैं, लेकिन अभी तक कोई तैयारियां यहाँ नहीं है। मैं ओली में ही मौजूद हूँ और ओली की जो बेहद खूबसूरत नज़ारा है, जिसका इंतज़ार देश के अलग अलग राज्यों के खिलाड़ी करते हैं, ये तमाम नज़ारा ओली का है। आप देख पा रहे हैं कि फरवरी माह में इसी जगह पर विंटर गेम होने थे। देश के अलग अलग राज्यों के जो खिलाड़ी हैं विंटर गेम्स में प्रतिभाग करते थे, लेकिन अभी यहाँ पर कोई तैयारियाँ नहीं हैं, क्योंकि 2-3 महीने पहले ही विंटर गेम्स की तैयारियाँ यहाँ पर की जाती थी। लेकिन पिछले 15 दिनों से जोशीमठ आपदा बिल्कुल सुर्खियों में है। लगातार जो दरारें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और राज्य सरकार और जिला प्रशासन चमोली से लेकर तमाम बड़े अफसरों का पूरा ध्यान अब चमोली के जोशीमठ आपदा पे है। तो लेकिन अब ये ज़रूर संशय बना हुआ है कि आखिरकार ओली में विंटर गेम होंगे या नहीं होंगे, इसकी साफ तस्वीर कुछ ही दिनों में तय होगी। लेकिन देश के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ के खिलाड़ी विंटर गेम्स में प्रतिभाग करते हैं, अपनी प्रतिभा को यहाँ पर आजमाते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि ये ओली का विहंगम दृश्य है, बर्फबारी से लदालद ये ओली का परिसर है। और इसी जगह पर यानी आप जैसे ही इस 1 किलोमीटर के पैच को और ऊपर जाएंगे तो वहीं पर तमाम विंटर गेम यहाँ पर होते हैं। लेकिन जोशीमठ में जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है और जिला प्रशासन ये कह रहा है कि दरारें कम हो गई हैं, रुक गई हैं, लेकिन इस तरीके की स्थिति बिल्कुल नहीं है। दरारें अभी फ़िलहाल बढ़ रही हैं और ऐसा भी नहीं है कि जोशीमठ आपदा के लेकर स्थिति सामान्य हो, बिल्कुल स्थिति सामान्य नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे ये तमाम 2 होटल को जो सामान्य तरीके से तोड़ने का क्रम है, इसमें भी करीब 10 दिन का समय और लगेगा। लेकिन अब ये मानिए कि अभी जो विंटर गेम जो ओली में होने थे उन पर अभी स्नेहलता संशय बरकरार है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में जोशीमठ आपदा से राहत पाना है। क्योंकि लगातार जिला प्रशासन हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या स्थानीय पुलिस बल हो, और उसके साथ साथ में जो राज्य सरकार के जो मुखिया हैं यानी पुष्कर सिंह धामी खुद इस पर नज़रें बनाए हुए हैं कि आखिरकार जोशीमठ की स्थिति क्या है, हालात सामान्य होते हैं या नहीं होते हैं। उसके बाद ही ओली में होने वाले विंटर गेम्स के बारे में सोचा जाएगा। हालांकि अभी फिलहाल कोई तैयारी ओली में विंटर गेम्स की नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि और ये भी समझाइए कि कितना प्रभावित है ये पूरा क्षेत्र। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो अभी जो मौसम है या दरारों की स्थिति है, कितना प्रभावित है और कितना लेना देना है जोशीमठ से? बिल्कुल जोशीमठ से करीब 16 किलोमीटर दूरी पर यानी हाइट पर ये ओली है, जहाँ पर हर साल विंटर गेम होने हैं। लेकिन हम जैसे रास्ते से गुजर ही रहे थे तो कहीं ऐसी जगह पैच है जहाँ पर दरारें इस मार्ग पर भी आई हुई है। तो ये ज़रूर मानिए स्नेहलता, बिल्कुल प्रभावित विंटर गेम हो चुके हैं। अभी तय राज्य सरकार ने नहीं कहे कि इस बार विंटर गेम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एक तरफ विंटर गेम है और आगामी 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी। भगवान बद्री विशाल का दरबार भी इसी प्रांगण में है थोड़ी दूर पर। और लेकिन अभी संशय विंटर गेम में है। लेकिन मैं आपको और तमाम दर्शकों को ये भव्य नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रोपवे सिस्टम के माध्यम से लोग यहाँ से ऊपर 1 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं और जो खिलाड़ी यहाँ पर प्रतिभाग करने पहुँचते हैं वो अभी तक उनकी स्थिति के बारे में पता नहीं चल पाया कि कौन कौन से राज्यों के खिलाड़ी यहाँ पर होंगे, गेम होंगे या नहीं होंगे। लेकिन हर साल की तरह यानी 2 साल तो कोविड काल के दौरान ये खेल बिल्कुल प्रभावित रहे, लेकिन इस बार बड़ी संशय जरूर है कि जोशीमठ सबसे बड़ी आपदा इस साल बनकर उभरी है। क्योंकि लगातार जो दरारें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार दरारें बढ़ती जा रही हैं। और ऐसा जरूर है कि सरकार से लेकर तमाम जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, तमाम स्थानीय पुलिस बल को जोशीमठ आपदा के दौरान लगाया गया है। लेकिन अभी जो फरवरी माह में जो विंटर गेम होने थे, जिसकी तैयारी खिलाड़ी सालों साल से करता है कि ओली में विंटर गेम की तैयारियों में खिलाड़ी ही नहीं, तमाम आयोजक और यहाँ होटल, उत्तराखंड का एक आजीविका का यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा जरिया पर्यटन है। तो तमाम आयोजक, होटल व्यवसायी, कारोबारी इस खूबसूरत नज़ारे को आपके कैमरा सहयोगी ने जिस तरीके से फ्रेम किया है, यहाँ पर पहुँचने के लिए, जाने के लिए लोग इंतजार करते हैं। लेकिन इस बार उनका इंतजार वाकई उन्हें जाने के लिए मौका देगा, खत्म होगा या नहीं, इस पर संशय की स्थिति बरकरार है। शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।